क्या आपने सोचा है मल्चिंग पेपर के दोनों बाजू में अलग अलग कलर क्यों आते होंगे? सफ़ेद रंग का मल्चिंग पेपर लेना चाहिए या हमें सिल्वर रंग का अपनी फसल के लिए मल्चिंग पेपर लेना चाहिए? काला रंग ऊपर की तरफ क्यों रखते नहीं है, हमेशा नीचे की तरफ ही काला रंग क्यों रखा जाता है? क्या मल्चिंग पेपर से इंसेक्ट कंट्रोल भी हो सकता है या नहीं? मल्चिंग पेपर से उपज में हमें कितना फ़ायदा होता है? हमें मल्चिंग पेपर कितने माइक्रोन का किस फसल में लेना चाहिए? एक बार मल्चिंग पेपर डालने के बाद हम कितनी बार फसल उसमें ले सकते हैं? मल्चिंग पेपर में वाटर मैनेजमेंट हमें कैसा रखना चाहिए? ऐसे कई सवाल आपके मन में आते ही होंगे। आज इन सभी सवालों के जवाब मैं एक ही वीडियो में आपको देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और हाँ, ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी तो पहले वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो अन्न निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आजकल ज़्यादातर फसलें मल्चिंग पेपर पर ही होती है, इसलिए हमने यहाँ पे आपके कुछ सवालों के जवाब देने का सोचा है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मल्चिंग पेपर के बारे में पता चल सके, ज्ञान मिल सके। तो आप देख ही रहे होंगे कि एक ही मल्चिंग पेपर के दो कलर आते हैं, दोनों बाजू में उसमें एक कलर आता है। उसमें से ब्लैक कलर ज़मीन की तरफ फिक्स ही होता है और ऊपर की तरफ मल्चिंग पेपर का कलर सफ़ेद सिल्वर जैसे बदलता रहता है। अब हम पहले काला रंग ही ज़मीन की तरफ क्यों रखते हैं यह जानते हैं। काला रंग सबसे ज़्यादा अपने अंदर प्रकाश ही ले लेता है, मतलब रिफ्लेक्शन नहीं करता है, इसलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा तापमान भी सोख लेता है। अब नीचे की तरफ कोई प्रकाश नहीं होता है, लेकिन वहाँ के तापमान को सोखने का काम काला रंग तो ज़रूर कर सकता है। और जैसे हमारी फसल की पत्तियाँ सूर्य प्रकाश की तरफ ही बढ़ती है, वैसे ही फसल के रूट्स यानी जड़ें अंधेरे की तरफ जाने का काम करती है। आप देखो, कुछ फसलों में ज़मीन के ऊपर की तरफ पानी होते हुए भी वह जड़ें नीचे की तरफ ही जाती है। कुछ फसलों की जड़ें हमें 1 फीट तक दिखाई भी नहीं देती है। अंधेरा और पानी की तलाश में जड़ें नीचे की तरफ जाने का काम करती हैं। अब अंधेरे का और एक और बेनिफिट ऐसा हुआ है कि जितना ज़्यादा अंधेरा उतने ही सूक्ष्मजीव और तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। फसल को उनसे पोषण भी ज़्यादा मिलता है। इसका प्रूफ अमावस के रात को जो कीटकों की संख्या बढ़ती है वो है। आप ही सोचो, हम इंसेक्टिसाइड अमावस के रात को ही क्यों डालते हैं, ज़्यादातर पूर्णिमा में क्यों नहीं डालते? इन सब का संबंध अंधेरा यानी काले रंग से। तो हम काले रंग पे थे। अब आपको समझ आ चुका होगा कि इसलिए मल्चिंग पेपर के नीचे की ओर काला रंग रखने से जड़ों का विकास तेज़ गति से होता है और ऊपर की तरफ ज़्यादातर सफ़ेद या सिल्वर कलर होता है। ऐसा क्यों होता है तो सुनो, जितना ज़्यादा सूर्य प्रकाश तो उतना ही ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा और वह उतना ही अच्छा फसल के लिए रहता है। रिफ्लेक्शन मतलब सूरज की किरणें किसी सरफेस से टकराकर अन्य दिशा में लौटती है ऊपर की तरफ, तो इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा उतना मल्चिंग पेपर के लिए भी अच्छा होता है और रिफ्लेक्शन होने से फसल को भी ज़्यादा सूर्य प्रकाश मिलता ही है, जिससे फसल की उपज भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। और इस रिफ्लेक्शन की वजह से वाइट फ्लाई का प्रकोप भी कम होता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन होने से वाइट फ्लाई पत्तियों के नीचे चुप नहीं पाती है, इसलिए आपको मल्चिंग पेपर में वाइट फ्लाई का अटैक कम ही दिखता है। अभी हमें सिल्वर वाला मल्चिंग पेपर लेना है या सफ़ेद रंग वाला मल्चिंग पेपर लेना है? मेरे हिसाब से सिल्वर वाला सफ़ेद रंग की तुलना में ज़्यादा रिफ्लेक्शन करता है। जब गर्मियों का सीज़न हो तो टेम्परेचर की वजह से फसल हमारी बढ़ नहीं पाती है, तब ऐसे में कम रिफ्लेक्शन वाला सफ़ेद रंग का इस्तेमाल आप मल्चिंग पेपर में कर सकते हो। और बारिश के दिनों में सूर्य प्रकाश बहुत कम मिलता है, तो वहाँ सिल्वर रंग का इस्तेमाल हमें मल्चिंग पेपर में करना चाहिए। मल्चिंग पेपर से एक और फ़ायदा होता है कि हमें खरपतवारों का झंझट ही नहीं रहता है, मोथा छोड़कर। भाई, मोथा मल्चिंग पेपर में भी हमें परेशानी देता है। खरपतवारों का कंट्रोल हमें मल्चिंग पेपर से अच्छी तरह से मिल जाता है। अभी बताए गए सब कारणों की वजह से फसल की उपज मल्चिंग पेपर में 2 गुना हो जाती है। यदि हमें फसल कम वक्त के लिए लेनी है तो 20 से 25 माइक्रोन तक मल्चिंग पेपर आप ले जाए
और ज़्यादा अवधि के लिए लेनी है तो 30 माइक्रोन मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल आप कर सकते हो। अब हमें मल्चिंग पेपर में वाटर मैनेजमेंट कैसा रखना है यह जानना है। अगर आपकी ज़मीन हल्की है तो कम से कम 7वें दिन जितना चाहे उतना पानी आप एक ही दिन में दे सकते हो, और भारी ज़मीन हो तो यह अंतर 10 दिनों का आप कर सकते हो। आप अपनी ज़मीन के हिसाब से इससे कम ज़्यादा भी आप एडजस्ट कर सकते हो। कुछ किसान हर दूसरे दिन तीसरे दिन पानी देकर वाटर लॉगिंग कंडीशन ज़मीन में कर देते हैं। आप जितना ज़्यादा गैप रखोगे उतना ही हवा और पानी का गुणोत्तर ज़मीन में सही रहेगा। ऊपर से जड़ों पर फंगस का अटैक भी नहीं होगा। इतना तो आप ज़रूर याद रखें कि मल्चिंग पेपर में सामान्य से कम पानी लगता है। अब इसमें ड्रिपर का अंतर कितना रखना है यह भी आ जाता है। बाद में लैटरल वेंचुरी कैसे रखें इस पर बात बताने जाएंगे तो वीडियो और भी लंबी होती जाएगी। इससे अच्छा है हम किसी और वीडियो में आपको इस बारे में विस्तार से बताएं। लेकिन आपको इस वीडियो की ज़रूरत है लैटरल ड्रिप की, तो आपको सिर्फ इस वीडियो के लाइक 1000 तक पहुँचाना है। इतना तो आप मेरे लिए ज़रूर कर भी सकते हो। तो इस वीडियो का टारगेट हम 1000 लाइक का रखते हैं। अब आखिरी सवाल यह था कि हम मल्चिंग पेपर में कितनी बार फसल ले सकते हैं। इस विषय में मेरा मानना यह है कि अगर फसल के जड़ों को कोई डिसीज़ का अटैक ना हो तो आप कितनी भी बार फसल ले सकते हो। लेकिन यदि आपकी पिछली वाली फसल में जड़ों को निमेटोड या फंगस से जुड़ी कोई समस्या हुई थी तब आपकी नई फसल ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़्यादा ज़रूर करके जाना और शेयर करना भी ना भूलना। जय जवान जय किसान।